जय हिंद। आज किसी भी विज्ञापन पर गौर करें तो इस त्योहारों के मौसम में बाजारवादी कंपनियां काफ़ी जोर शोर से हावी हो रही है। आप किसी लोकल शॉप पे चले जाओ या किसी मॉल में चले जाओ या किसी हाईवे पे लगी होर्डिंग को देख लो, सभी जगह भैया ये साइकोलॉजिकली वार चल रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है किसी वस्तुओं का प्राइस 1 रुपया कम करके हमें दिखाया क्यों जाता है? इसके भी अनेक रहस्यमय पहलुओं को समझते हैं इस छोटे से वीडियो में कि 1000 की चीज़ 999, 100 की वस्तु 99 में मिल रही है। भैया ये 1 रुपया कम करने के पीछे के जबरदस्त गेम का फायदा समझ लीजिए, वो भी आसान भाषा में। आज किसी शॉपिंग मॉल या गली की दुकान या फैशन, मतलब हर जगह एक फैशन सा चल पड़ा है, वो भी लेबल चिपका कर। सभी में ये 1 डिजिट गेम हावी हो रहा है। इसी को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। होता यह है कि इस प्रकार की चीज़ों को देखकर एक भ्रम क्रिएट किया जाता है, वो भी किसके लिए? हमारे लिए। तो चलते हैं आसान भाषा में समझते हैं इसे। समझिए, एक मनुष्य का ब्रेन किस एल्गोरिदम पे काम करता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक फ़ोन खरीद लाया जिसकी कीमत 10,200 रुपये की बनती है। कोई भी हमसे पूछेगा या फिर खुद में सवाल आया कि भाई हमने ये कितने का लिया, कितना पड़ा इसका कॉस्ट मेरे को, तो मेरे दिमाग में एक ही वैल्यू आएगी, वो होगी 10,000 रुपये की। कारण हमें हमारा 200 रुपया याद नहीं रहेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन लेफ़्ट टू राइट काम करता है। इसी वैल्यू को वह काउंट करेगा और 10,200 रुपये की फ़ोन हमें 10,000 याद रहता है राउंड फिगर में। अब इसी कॉन्सेप्ट का फ़ायदा आज की बाजारवाद कंपनियां उठा रही है। अब आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ कि हमारे साइकोलॉजिकल ऑर्डर को समझकर ही ये कॉस्टिंग डिज़ाइन की जा रही है। मान लो किसी चीज़ को खरीदने में हमारा बजट 900 रुपये का था, फिर कहीं आपको एक ऐड दिखता है जिसमें 1000 रुपये का वो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, मतलब ये 4 डिजिट का है। तो दिमाग ये सीधा सीधा स्ट्रोक करता है कि यार नहीं यार, ये मेरे को वो आपको इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। कारण आपके दिमाग में बजट 3 डिजिट का बजट है, 900 नहीं, मतलब आपको 900 रुपये तक का बजट है। फिर कहीं पे आपको एक होर्डिंग दिखा दी जाती है जिसमें उसकी कीमत, जो प्रोडक्ट आपकी नीड होती है उसकी कीमत 999 रुपया रखी जाती है। तो आपको लगेगा कि सही है यार, ये तो बजट में आ गया, मतलब वह 900 की ही हुई। कारण आपके माइंड में यह बात स्टोर हो गई है। भैया घुमा फिरा के वही प्रोडक्ट बेचने को यह टेक्निक इस्तेमाल होता है। मान लेते हैं किसी रोड पे 1000 लोग जा रहे हैं, उसमें 900 लोग 999 देखकर समझ जाएंगे कि भैया ये तो 1000 का पड़ेगा यार, ये तो 999 है और 1000 दोनों बराबर है। इस 1000 लोग में भी 100 लोग ऐसे होते हैं जो इस साइकोलॉजिकली अटैक के शिकार बन जाते हैं। कारण उन्हें लगता है कि 999 यानी यह मेरे बजट का ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड इसी तरह काम ही करता है। प्रोडक्ट को बेचने की कई सारी टेक्निक में एक टेक्निक यह भी शामिल है। पहला रीज़न यह तो हुआ एक कारण किसी प्रोडक्ट को बेचने का। दूसरा कारण जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है ब्लैक मनी। कहेंगे कि वो कैसे, तो समझिए। आज बड़े बड़े सुपर स्टोर खुले हुए हैं देश में, देख लो बिग बाज़ार, पेंटालून, V2, क्या रिलायंस फ्रेश वगैरह काफ़ी आउटलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सारे आउटलेट्स इंडिया लेवल पर देखो तो 200 से 300 के से भी ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 200 का एग्जाम्पल मान के चलते हैं। मान लेते हैं इस सभी आउटलेट्स में 100 लोग भी अपने इस 1 रुपया को छोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? अगर 100 लोग भी इसे छोड़ देते हैं तो सिर्फ 200 आउटलेट्स की पकड़ो तो ये अमाउंट हो जाता है 20,000 रुपया एक दिन का। अब इस 20,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो और अब देखो कि ये 60,000 बनता है एक महीने का इस आउटलेट में, जो 1 रुपया हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। भारत में आज गली गली छोटे मोटे आप ग्रोसरी शॉप पे चले जाओ या किसी दुकान पे चले जाओ यार, 1 रुपया का तो कोई सोच के चल ही नहीं रहा है। और आज इसी का फायदा सैकड़ों कंपनियां आज उठा रही है पूरे मार्केट में। सोचो सालाना कितना रुपया इकट्ठा हो रहा है जिस पे सरकार को न टैक्स मिल रही है और ये किसके जेब में जा रहा है? आप लोग अधिक समझदार हो। अब बात करते 1 रुपया हम लोग छोड़ते क्यों, समझिए। एक तो हम लोग चले जाते हैं बड़े बड़े VIP मॉल में, काफ़ी बड़े मॉल में चले गए, चीज़ खरीदी 1000, पब्लिकली कई लोग आपको देख रहे होते हैं। अब हम लोग 1 रुपया के लिए किच तो करेंगे नहीं वहाँ पे पब्लिकली, तो मन में यही आता है कि लोग क्या सोचेंगे। यही सोच रखने वाले जितने भी लोग शॉपिंग करते हैं वो अपना 1-1 रुपया छोड़कर चले आते हैं। कुल मिलाकर लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने को यह 1 रुपया छोड़ते चले जाते हैं। वहीं आपको जब शॉपिंग कर आप घर आ रहे होते हैं तो वही सिग्नल पे अगर आपको कोई भिखारी मिल जाए तो आप 1 रुपया तो दूर उसको देखते भी नहीं हैं।
अनदेखा कर जाते हैं। मतलब कहीं बिना बोले आप 1 रुपया छोड़ दिया और कहीं जिनकी 1 रुपया की नीड है वहाँ आप मुंह घुमा छुपा ले रहे हो। यह एक भारतीय कमजोर मेंटेलिटी को दर्शाता है। मेरा सुझाव मानो, यह हमारा हक है देश के प्रति, अपने अर्थव्यवस्था के प्रति, अपने ईमानदारी के प्रति। आप 1 रुपया नहीं लोगे तो भैया वो ब्लैक मनी में चला, कारण ना ही उसकी कोई एंट्री बिलिंग में होगी, ना वो आपके पॉकेट में ही होगा। अरबों खरबों टर्नओवर वाली कंपनियों के पीछे हम लोग 1 रुपया अगर छोड़ते ना ही वो सरकार के पास होगा, वह पैसा उस कंपनी के पॉकेट में जाएगा या फिर उस सेल्समैन को जाएगा। भैया यह हक है आपका। वहाँ से 1 रुपया ले लो और रास्ते में किसी नीडी को दे दो, कुछ का भला तो हो। कोई इतनी बड़ी दुकान चला रहा है, ये शान की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। हालांकि वह यही चाहते भी, इसलिए तो प्राइसिंग को ऐसे ही रखते हैं, 1 रुपये कम घटाकर 99 रुपया, 999 रुपया, 1999 रुपया, 9995। इस टाइप का एग्जाम्पल आप अक्सर देखोगे, वो भी लेवल चिपका मिलेगा थोड़ा बोल्ड और हाईलाइट करके। और देखोगे ना, बेचेंगे 2000 में, लेकिन वो प्रॉमिस बड़ा बड़ा ऐड में करेंगे मात्र 1999 रुपया में। कितने का पड़ा आप सोच लो। हालांकि यह भी सही है कि छोटे पैसों की काफ़ी दिक्कत हो गई है। हम आप 1999 की जगह 2000 ही देंगे। सेल्समैन कहेगा कि भैया छोटे पैसे नहीं हैं। यहीं पर वो आपके पॉकेट में से बड़े प्यार से 1-2 रुपया की कमाई कर लेगा और आप सोचते ही रह जाएंगे। उम्र भर की 1-2 रुपये के लिए क्या बहस करना। तो भैया मतलब साफ है, आपको आज तक अपने 1 रुपये की कदर का पता ही नहीं है। चलो यह भी चर्चा कर ही लेते हैं कि 1 रुपये कहाँ काम आएगा। भैया आप मार्केट में जेरॉक्स कराने जाते हो, अभी 100 रुपये की नोट दे के देखो, आपका काम नहीं होगा। ये 1 रुपया आपको जेरॉक्स में काम देगा। स्वच्छ भारत अभियान में जहाँ पे हमारा देश स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, उस पे आप 1 रुपये की डोनेशन दें हमारे सरकार को। बाल में डैंड्रफ है, कोई बात नहीं, 1 रुपये का शैम्पू पाउच की जगह आपको वो 1 रुपया काम देगा। 1 रुपया की कीमत तुम क्या समझो लूटने पिटने वालों। 1-1 रुपये से तो पूरा देश चल रहा है। भैया ये 1-1 रुपया देश के सभी लोग ना सही पर कुछ लोग भी अगर छोड़ देते हैं तो आप काफी समझदार हो क्या क्या हो रहा है। सरकार डिजिटल पेमेंट करने को कहती है, क्यों? कारण जितने की वस्तु उतना ही पेमेंट। कैश ढोने का झंझट नहीं, चोरी चकारी का डर नहीं। डिजिटली पेमेंट करो ना, अगर अपने स्टेटस ही मेंटेन करनी है। शॉपिंग में 1 रुपया 2 रुपया छोड़कर प्रचंड वाला जो मूर्ख बन के आ रहे हो, डिजिटल इंडिया डिजिटल पीपुल का जो मुहिम चला रही है सरकार, आप उसका हिस्सा बन जाओ, उससे आपका स्टेटस बढ़ेगा। या फिर चेंज पैसे लेके चलो, फिर भी कोई बोलता है कि चेंज नहीं है, आप कहना सीखिए कि सुनो बॉस, तब अपना सामान सजा कर रखो, जब छुट्टे पैसे हो जाएंगे तो मैं इसे ले जाऊंगा, या फिर मेरे मोबाइल पे कॉल कर देना, मैं उसे मंगवा लूंगा। तब देखेंगे आप, एक अचानक से जादू होगा और नीचे से छुट्टे पैसे निकल आएंगे। तो भैया यह सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, आपको प्रोडक्ट बेचने की और प्रोडक्ट को बिकवाने की भी। आपसे पैसे कमाने के लिए यह सब चीजें आज दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। हालांकि यह धंधा ज्यादातर ऑफलाइन ही फलता फूलता। ऑनलाइन में एक्चुअल पेमेंट की ही लिंक प्रोवाइड की जाती है और बिल टू बिल पेमेंट होती है, डेबिट कार्ड शॉपिंग होती है। और लोकल शॉपिंग मॉल या लोकल शॉपकीपर के यहाँ चले जाओ या फिर किसी सुपर स्टोर में कैश की खरीदारी का फायदा वहाँ के शॉपकीप भींगा के उठा रहे हैं। ऊपर से 900 की बजट में आपको 1000 की चीज़ खरीद लाओगे और तो और ढोल नगाड़ा बजा बजा कर सबको बताते फिरोगे कि मैंने यह चीज़ 900 की ली है। इस साइकोलॉजिकली वार का हिस्सा नहीं बने जबकि आप खरीद के आए हो 1000 की। थैंक यू सो मच। जय हिंद।